ईएमआरएस की फेज 2 की भर्ती तो शुरू हो गई, पर क्या ईएमआरएस में भर्ती लेने का कोई फायदा भी है? एक तो फॉर्म फिलिंग की फीस 2000 तक जा रही है, दूसरी बात तैयारी भी इतने पैसे देकर करनी पड़ेगी, तीसरी बात ट्राइबल एरियाज में भेज दिया जाएगा, चौथी बात बैकवर्ड क्लास स्टूडेंट्स को पढ़ाना पड़ेगा, पांचवी बात हॉस्टल में रहना पड़ेगा, और छठी बात तो ऐसी है कि क्या ही कहें। क्या हम इस नौकरी में हमें इंटरेस्ट लेना भी चाहिए? मतलब सेंट्रल लेवल की तो नौकरी है, पर ये 24 आवर्स वाली ड्यूटी हमें कुछ जम नहीं रही है। ठीक है, ऐसा ही आप लोग भी सोच रहे होंगे बिफोर अप्लाइंग फॉर ईएमआरएस एग्जाम्स। और मैं आपको बता दूं कि आप जिस एग्जाम को लेकर के असमंजस में हो, उस एग्जाम को जीने का सपना आज ये जी रहे हैं स्टूडेंट्स जो हमारी वॉल ऑफ फेम में लगे हुए हैं। ये स्टूडेंट्स आपको हर सब्जेक्ट पे आज ईएमआरएस स्कूल्स में पोस्टेड मिलेंगे, और इन्हें आप जैसे भाई बंधुओं की ज़रूरत है कि आप उनका साथ बटाएं और नेशन को प्रोग्रेस करने में हेल्प करें, एंड इफ़ नॉट नेशन तो अपना जो स्वार्थीपना है ना, उसे अचीव करने में ज़रूर मदद करें। तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार टीचर्स आदर्श 24/7 पर। मेरा नाम निधि अरोरा है। मैं आज आप लोगों को ईएमआरएस की ग्राउंड रियलिटी बताने वाली हूँ, जो मुझे इन स्टूडेंट से बात करके पता चली। अब जो ग्राउंड रियलिटी होगी उसमें मेजरली नेगेटिव एस्पेक्ट्स बताए जाएंगे। अब वो जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स है, आपको कितने नेगेटिव लगते हैं, आप उनको सुन करके कितना डर जाते हो, ये अभी के अभी पता चल जाने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारे टीजीटी और हॉस्टल वार्डन के स्टूडेंट्स हैं। इस लिस्ट में आपका भी एक नाम हो सकता है, लेकिन वो तभी होगा जब आप इन सारे चैलेंजेस को लांघने के लिए तैयार हो। तो नंबर 1 चैलेंज ये है कि ईएमआरएस एग्जाम को पास करने के बाद जब आप ईएमआरएस स्कूल्स में पोस्टेड होंगे तो वो एक 24/7 वाली ड्यूटी होगी। जैसे कि अरा 24/7 आपके लिए 24/7 खिदमत में रहता है। आपको सपोर्ट चाहिए, आपको टेस्ट लगाने, आपको टेस्ट सीरीज चाहिए, आपको टीचर्स से बात करनी है, आपको काउंसलर से कंसल्टेशन चाहिए। हर समय हम आपके लिए तैयार है। वैसे ही ये पूरी टीम, या आप जब इस टीम के हिस्सा बन जाएंगे, आपको भी 24/7 स्टूडेंट्स के लिए, अपने काम के लिए अवेलेबल रहना होगा। एंड बाय 24/7 आई डू नॉट नेसेसरीली मीन कि आपको पूरे टाइम पढ़ाते रहना पड़ेगा। आप बहुत सारे एस्पेक्ट्स में कंट्रीब्यूट कर सकते हो, बहुत सारी कैपेसिटीज में हेल्प कर सकते हो। जैसे कि ऑफिशियल ड्यूटी तो आपकी 8-10 घंटे की होती है, इनफैक्ट 6 घंटे की जो आपकी ड्यूटी होती है वो रहेगी, लेकिन उसके बाद प्रैक्टिकली टीचर्स को हॉस्टल ड्यूटी भी कई बार करनी पड़ सकती है। जैसे हॉस्टल वार्डन का अलग से एग्जाम होता है, बट जस्ट इन केस एक स्टूडेंट टीचर से ज़्यादा क्लोज्ड फील करता है, ज़्यादा रिलेटेड फील करता है, तो वहाँ पे अगर उस समय कोई स्टूडेंट बीमार हो जाए तो टीचर उनसे बेहतर बात कर सकता है, उन्हें सलाह दे सकता है। स्टूडेंट अगर अपने रूम में किसी परेशानी में है, क्लिनिकल स्ट्रेस में है, तो टीचर ही उनसे बात करके उसे बाहर निकाल सकता है। तो आपको हॉस्टल ड्यूटी देनी पड़ सकती है। उसमें नाइट ड्यूटी सुपरविजन भी होता है। रात बेरात कोई स्टूडेंट बीमार पड़ जाए तो उसे हॉस्पिटल लेकर जाना, मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करवाना, ये सारे काम भी टीचर्स करते हैं। स्पोर्ट्स एक्टिविटी मॉनिटरिंग भी होती है, तो आप आफ्टर स्कूल आवर्स प्रैक्टिस भी करवाते हो स्टूडेंट्स को। कल्चरल प्रोग्राम्स भी आपको देखने पड़ते हैं। तो ये कल्चरल प्रोग्राम कमेटी हर सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूल्स में होती ही होती है। तो आप चाहे किसी भी केंद्र स्तर की शिक्षक भर्ती में चले जाएं, आपको कल्चरल कमेटी का अगर आप पार्ट बनोगे तो उसमें आप ही का फायदा, आपको एक्सपोजर मिलेगा, आपको क्लास को केटर करना आएगा, आपको स्टूडेंट्स को ऑर्गेनाइज और मैनेज करना आएगा, तो इसमें आपका फायदा होगा। तो ये कमेटी से कुछ मार्क्स भी मिलते हैं जिससे आपका टाइमली प्रमोशन होता है। तो ये सब चीज़ें देखनी पड़ती है। कई बार संडे को छुट्टी के दिन भी आपको मेंटोर वाली ड्यूटी देनी पड़ती है। जैसे कई बार कुछ स्टूडेंट्स डाउट लेने आ जाते हैं, आप चलते फिरते प्रेमिस में घूम रहे हो और स्टूडेंट्स के कुछ डाउट्स आ जाते हैं, तो वो आपको केटर करने पड़ते हैं क्योंकि आप कैंपस में रहते हो। तो आप ये मान लीजिए कि सुबह से लेकर के रात तक मॉर्निंग असेंबली सुपरविजन की बच्चे कैसे हैं, कैसे बिहेव कर रहे हैं, लाइन में है या नहीं, प्रे कर रहे हैं कि नहीं, यहाँ से लेकर के आपकी जो नाइट ड्यूटी है वो चलती रहती है। वीकडेज वीकेंड हर समय आपको ड्यूटी निभानी पड़ती है। अब
इसका एक और नेगेटिव पॉइंट बता देती हूँ, पोस्टिंग और जो लोकेशन है उसमें भी कई बार स्टूडेंट्स को चैलेंजेस आते हैं। अगर कोई शहर का रहने वाला स्टूडेंट है, उसको रिमोट या ट्राइबल एरिया में पोस्ट कर दिया जाता है, तो सुविधाओं की कमियों की वजह से वो थोड़ा सा अडेप्टेबिलिटी और अकोमोडेशन में से प्रॉब्लम आती है, क्योंकि वह मार्केट, हॉस्पिटल्स, ट्रांसपोर्टेशन, इंटरनेट, ये सब बेसिक फैसिलिटी की कमी रहती ही रहती है किसी ना किसी ईएमआरएस में। इंफ्रास्ट्रक्चर की भी आपको कमी मिलेगी। मान लो आपको किसी टॉपिक को बहुत जी जान से पढ़ाना है, जिस तरीके से आपने अभी अपनी क्लासेस में सीखा है, मान लो आपके वहाँ पे स्मार्ट क्लासेस का अभी प्रबंध नहीं हो पाया है, तो आपको वो चैलेंज फेस करना पड़ सकता है। आपको एक नया टीएलएम खुद से जनरेट करना पड़ेगा, मीनवाइल इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड होता है। तो वो सारी चीज़ों पर आप ही को काम करना है। तो वो जो अनुकूलन है उसकी क्षमता ज़रूरी है। आपको थोड़ा धैर्यवान होना होगा, थोड़ा अनुशासित रहना पड़ेगा। आगे बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स की बैकग्राउंड रियलिटी। ईएमआरएस स्कूल का जो प्राइमरी मोटो है वो ये है कि जो जनजातीय स्टूडेंट्स हैं उन्हें सुविधा प्रोवाइड करना, उन्हें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ देना, उन्हें गाइडेंस देना, उनके लिए रिजर्वेशन देना, उनको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करना, ताकि वो समाज के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकें। तो आप उस वाइड इम्पैक्ट का कंट्रीब्यूशन, उसमें कंट्रीब्यूट करने वाले हो, उसका पार्ट बनने वाले हो। तो स्टूडेंट्स की ग्राउंड रियलिटी ये है कि उनके लिए भी फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस होगा, एक रेजिडेंशियल एक्सपीरियंस होगा उनके लिए वो। तो आपको, उनको भी आप ही की तरह आदत नहीं है रेजिडेंशियल सेटअप की, तो आप और जो स्टूडेंट्स है वो साथ ही सीखोगे एक छात्रावास में कैसे रहा जाता है। कम्युनिकेशन स्किल्स और कॉन्फिडेंस की कमी होती है, बहुत बारी बच्चे बौखलाए होते हैं, घबराए होते हैं, आपको उन्हें पर्सनली काउंसिल करना पड़ सकता है। बेसिक लाइफ स्किल टीचिंग, बच्चों को, क्योंकि वो इतने पिछड़े जाति के हैं, उन्हें बेसिक लाइफ की मैनर्स भी नहीं है, आपको उन्हें सिखानी होगी बहुत सारी तहजीब, बहुत सारी गुड मैनर्स, बैड मैनर्स के बारे में बताना पड़ेगा। आपको उन्हें टाइम मैनेजमेंट सिखाना पड़ेगा, आपको उन्हें उठना बैठना तक सिखाना पड़ सकता है, भले ही वो टीजीटी स्टूडेंट्स हो। तो आपको ये मानना पड़ेगा कि पर्सनल हाइजीन से लेकर के आपको उनके, मतलब वो आप ही के बच्चे होंगे जिनका आप ध्यान रखेंगे। तीसरा चैलेंज ये आता है कि क्योंकि वो ट्राइबल कम्युनिटी के स्टूडेंट्स हैं, तो वहाँ ट्राइबल लैंग्वेजेस पर भी एम्फेसाइज किया जाता है, तो कई बारी टीचर्स को उन्हीं की भाषा में उन्हें समझाना पड़ सकता है। तो लैंग्वेज बैरियर भी एक बड़ा चैलेंज है। बाइलिंगुअल होने के साथ साथ लोकल लैंग्वेजेस पर भी आपको सीखना पड़ सकता है, फोकस करना पड़ सकता है। तो एकेडमिक प्रेशर के अलावा और भी बहुत सारे प्रेशर है, जैसे कि आपको हॉस्टल वार्डन की ड्यूटी दी जा रही है, कमिटी का मेंबर बनाया जा रहा है, कोऑर्डिनेशन इंचार्ज बनाया जा रहा है, आपको उनका पेरेंट बनना है, उनका गार्डियन बनना है, उनका गार्डियन एंजल भी बनना है। तो आप ही उनके करता धरता है स्टूडेंट्स के, जो उनकी जो समस्या है, उनकी जो असुविधा है, उनकी जो सामाजिक स्थिति है, आर्थिक स्थिति है, उससे आप उन्हें बाहर निकालने वाले हो। तो ये सारा प्रेशर टीचर्स को देखना पड़ सकता है। लेकिन ग्रोथ एंड अपॉर्चुनिटीज की बात कर लेते हैं। ये सारी नेगेटिव एस्पेक्ट के ऊपर एक लेयर है, वो लेयर है आपकी अपनी पर्सनल सेल्फिश लेयर। अगर आप अपने लिए भी ईएमआरएस की नौकरी में अप्लाई करना चाहते हैं, ये तो सारा आप स्टूडेंट्स के लिए कर रहे हो, आपने मान लो एक डिसीजन ले लिया कि मुझे नहीं करना स्टूडेंट्स के लिए, आपको अपने लिए करना है, तो स्टूडेंट्स का यहाँ पे ये पर्सनल एक्सपीरियंस से ये कहना है कि जिस टाइप की सेटिस्फैक्शन आपको ट्राइबल स्टूडेंट्स को पढ़ाने में होगी, ऐसी सेटिस्फैक्शन आपको कहीं और नहीं मिल सकती। दूसरी बात ये कि यहाँ पर टीचर्स की जो प्रमोशनल अपॉर्चुनिटीज़ है वो बहुत फास्ट है, बहुत फ्लेक्सिबल है। ऐसे इसलिए क्योंकि इतने सारे काम दिए जा रहे हैं अपार्ट फ्रॉम टीचिंग, जिससे आपका भी बच्चों के साथ साथ होलिस्टिक यानी कि ओवरऑल डेवलपमेंट हो रहा है। आप मेंटली, फिजिकली, सोशो इकोनॉमिकली, ठीक है, हर तरीके से अपने आप को मैनेज करना सीख रहे हो, एक क्लासरूम को और खुद को ऑर्गेनाइज करना सीख रहे हो, जिससे आपकी ग्रोथ एक्सपैंड हो रही है, आपके नेटवर्क एक्सपैंड हो रहे हैं, आपको वर्कशॉप्स जो मिलती है, ट्रेनिंग सेशंस मिलते हैं, उससे आपकी ग्रोथ बहुत फास्ट होगी, प्रमोशंस बहुत फ्लेक्सिबल इसमें दिए जाएंगे। तो ये वाली जो अचीवमेंट है ये सिर्फ आपके लिए है, और इसी कारण की वजह से आपको ईएमआरएस में अप्लाई करना चाहिए। एक और चीज बता देती हूँ, स्टूडेंट्स कुछ समय बाद आपको खुद की ही फैमिली जैसे लगने लगेंगे। आपने अगर सितारे ज़मीन पर मूवी देखी होगी तो उसमें आपको पता चलेगा कि सेकेंड हाफ में आमिर खान भी जो फिजिकली चैलेंज स्टूडेंट्स हैं उनसे बहुत कुछ सीखते हैं। आपको भी वही लर्निंग अपने उन स्टूडेंट से सीखने को मिलेगी। अभी आपको शुरुआत में लग रहा होगा कि आप ही का घर परिवार सब कुछ है, लेकिन इससे ना कि सिर्फ आपको और आपके परिवार को फ़ायदा है, आप समाज के बेहतर इंसान बनोगे और आप बेहतर इंसान उन्हें बना भी पाओगे। तो नेशन वाइड कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए आप
ओके, मैं आपको सुझाव दूंगी कि आपके लिए बेस्ट बेट रहेगी और आपको ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। भले ही एमआरएस की फ़ीस आज ज़्यादा हो और हम उसके लिए निरंतर लड़ाई भी लड़ रहे हैं, लेकिन जब आपकी सैलरी आपको मिलेगी एज अ टीजीटी टीचर, फर्स्ट टाइम सैलरी, वो 100% सेव हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसका मिठाई का खर्चा भी दुनिया आपको आकर देगी। ठीक है, मिठाई दुनिया आपको आकर खिलाएगी जब आप ईएमआरएस में टीचर लग जाओगे। दूसरी चीज़ ये कि आपको रेजिडेंशियल फैसिलिटीज़ मिल रही है, आपको फूड और मेडिकल फैसिलिटी मिल रही है, तो आपकी पूरी सैलरी सेव हो रही है। आपको हाउस रेंटल फैसिलिटी मिल रही है, क्वार्टर्स मिल रहे हैं आपको और आपकी फैमिली को, जिससे कि आपको कोई खर्चा नहीं करना पड़ रहा है। तो ये आपके लिए फायदेमंद बात है। स्टूडेंट्स आपको अपनी ही फैमिली की तरह लगेंगे और लोकेशन भी कहीं ना कहीं वो आप जैसी हो जाएगी। स्पेशली ईएमआरएस में ज़्यादातर स्टूडेंट्स वो अप्लाई करते हैं जो टियर 2, टियर 3, टियर 4 सिटीज़ से बिलोंग कर रहे होते हैं, तो उन्हें इतनी सुविधाओं की कमी महसूस नहीं होगी। ऑलरेडी वो जहाँ से बिलोंग करते हैं वहाँ पे वैसी ही सुविधा है। तो अगर आप बेहतर की तलाश में जाना चाहते हैं, डेफिनेटली ईएमआरएस उससे बेहतर अपॉर्चुनिटी मिलेगी। जहाँ से आप आए हो वहाँ पर रोजगार की कमी है, पर जहाँ आप जाओगे वहाँ रोजगार भी है, एक ओहदा भी है और एक इज्जत भी है। तो ये नौकरी आपको ज़रूर आजमानी चाहिए। ये आपको बहुत ग्लैमरस नहीं मिलेगी, लेकिन देश की तरक्की के लिए, आपकी खुद की तरक्की के लिए, आप जिन स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हो उसकी तरक्की के लिए, आपके सब्जेक्ट की तरक्की के लिए ये नंबर 1 जॉब आपके लिए साबित हो सकती है अगर आप इस एग्जाम के लिए सीरियस हो। तो ये तो रहा ईएमआरएस के सारे नेगेटिव एंड पॉजिटिव पॉइंट्स। मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहती हूँ कि ईएमआरएस का जो एग्जाम है, भले ही वो लूट मचा रखी हो उस एग्जाम में, भले ही फीस बहुत ज़्यादा हो, लेकिन हम अपनी तरफ से आपका काम आसान कर सकते हैं। क्योंकि ये जब विजन बोर्ड आप सुबह उठकर देखोगे ना, आप ही के साथी हैं जो एक कंट्रीब्यूशन चाहते हैं। एट प्रेजेंट 700 से भी ज़्यादा ईएमआरएस स्कूल्स हैं, जिसमें से 400 ही सैंक्शनड है, लेकिन और भी नए ईएमआरएस स्कूल्स का निर्माण हो रहा है। ऐसे स्कूल्स में आपकी ज़रूरत है, ऐसे ट्राइबल बच्चों की ज़िंदगी संवारने की ज़रूरत है, जो आपके हाथों से ही हो पाएगा, आपके प्रयास से ही हो पाएगा। तो इन साथियों का आप सहयोग कीजिए, आप हमारे साथ आज तैयारी कर सकते हैं। निशाना अगर ईएमआरएस पर है तो टियर 1, टियर 2 दोनों ही लेवल पर आप एग्जाम निकाल पाओगे, क्योंकि हम आपको दोनों ही चरणों में तैयारी एक साथ करवा रहे हैं। वो तैयारी आपको मिलेगी हमारी ARA 24/7 वेबसाइट या एप्लीकेशन को विजिट करके, जिसको आप यहाँ से देख सकते हैं। जैसे ही आप स्टोर पे जाएंगे, आपको अपनी लॉगिन डिटेल्स डालनी है गूगल पे, साथ में ऑल कोर्सेज टीचिंग पे जाना और ईएमआरएस टीजीटी का बैच ये रहा। हर बैच में डबल वैलिडिटी है। यहाँ पर हर एक सब्जेक्ट के टीचर्स आपको पढ़ाने के लिए तैयार है, आपको सिलेक्शन तक लेकर जाने के लिए तैयार है। इस वॉल ऑफ फेम में एक फोटो आपकी भी हो, ये विजन देखने के लिए तैयार है। अगर आप भी तैयार हैं तो किसी भी एक बैच में एनरोल कर सकते हो, नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हो। फिलहाल जो नवरात्रि स्पेशल ऑफर चल रहा है वो है टीचिंग एग्जाम का ऑफर। चाहे आप इसे नवरात्र ऑफर माने, चाहे गांधी जयंती ऑफर माने, चाहे दशहरा ऑफर माने, त्योहार का समय है, आप इस त्योहार को सेलिब्रेट करें अगले साल अपने ईएमआरएस स्कूल्स में अपने परिवार के साथ, जहां पे आपकी फैमिली भी हो और आपकी एक्सटेंडेड फैमिली स्टूडेंट्स के रूप में हो। इसके लिए हम आपको टीचिंग महापैक प्रोवाइड करवा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 1800 रुपये में, जिसमें आपको ट्रिपल वैलिडिटी भी मिलेगी। यहाँ पे एक डिस्काउंटेड कूपन कोड यूज कर लेना Y449 Y449, जिसकी मदद से आपको बेहतरीन और मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। तो हमारा वैसे तो बैच है 9000 का, जिसमें हम 60 से भी ज़्यादा एग्जाम्स कवर करवाते हैं, ये आपको भी मिल रहा है 1800 रुपये का। फटाफट से एनरोल कीजिए। और ईएमआरएस नहीं, इसके बदौलत जितने आने वाले एग्जाम्स है 2025 में और 26 में, आप उन पर अपनी सक्सेस को स्टैम्प पेपर पर लगाइए और उस इमारत को स्ट्रॉन्ग कीजिए। थैंक यू सो मच। अगर आप भी ऐसे ही ईएमआरएस में टीचर बनना चाहते हैं तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपका क्या कहना है इन नेगेटिव बातों को लेकर के। क्या 24/7 जॉब के लिए आप तैयार हैं, जैसे एक होम मेकर करती है, जैसे एक फादर अपने बच्चों के लिए करते हैं, ये वही एक जॉब है। अगर आप तैयार हैं तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें टीचर्स ARA 24/7 को और एनरोल कर लें हमारे महापैक में, क्योंकि ईएमआरएस के बैचेस शुरू हो चुके हैं। जय हिंद।